अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अजवर है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं काविश। एक छोटी सी कोशिश उन बच्चों के लिए, उन ख़वातीन हज़रात के लिए जो कि बाहर निकलना चाहते हैं और या फिर इस एज में है कि उनके बच्चे छोटे हैं और वो अपने बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये सीरीज़ मैकाट्रॉनिक्स के हवाले से है। एक ब्रांच है साइंस की, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को कंबाइन करके इन्होंने उसको मैकाट्रॉनिक्स का नाम दे दिया है। दुनिया भर में इसकी बहुत डिमांड है क्योंकि दो इंजीनियरिंग की फील्ड्स एक साथ कंबाइन हुई होती हैं। मैकाट्रॉनिक्स करने वालों को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज होती है, उसके साथ साथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग की नॉलेज भी होती है। और आजकल दुनिया है इलेक्ट्रॉनिक्स की और गैजेट्स की, तो उसमें ये प्रोफेशंस की डिमांड बहुत है। हम शुरू कर रहे हैं बड़े बेसिक लेवल से। आप उम्र के किसी हिस्से में भी सीख सकते हैं ये, और अपने मुस्तकबिल को बेहतर बना सकते हैं। लेकिन ख़ास कर ये सीरीज़ उन फैमिलीज़ के लिए बनाई गई है जिनके बच्चे अभी स्कूलों में हैं और वो चाहते हैं कि मुस्तकबिल में उनके बच्चे बाहर निकल सकें या फिर अपने मुल्क में भी बाइज़्ज़त रोज़गार कमा सकें। तो 7वीं क्लास के बच्चे आप नोट करेंगे कि ये टूल बड़े आराम से सीख सकते हैं। फ्यूजन 360 से मैं शुरू कर रहा हूँ। एक ऑटोडेस्क का सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से आप ये कैड सॉफ्टवेयर है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। इसकी मदद से आप बहुत सारे गैजेट्स बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं कि आया बनने के बाद वो फिज़िकल शेप में आने के बाद काम करेंगे या नहीं करेंगे। तो ये कोर्सेज मैंने ख़ास कर डिज़ाइन किए हैं, ये वीडियोस ख़ास कर डिज़ाइन किए हैं उन बच्चों के लिए जो कि स्कूलों में हैं। तो आप नोट करेंगे कि 7वीं 8वीं का बच्चा बग़ैर किसी परेशानी के ये टूल इसको इस्तेमाल करना सीख सकता है। और जब वो इन कोर्सेज को कर रहा होगा तो उसको काफ़ी बेसिक नॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में हासिल होगी। तो हम यूज़ कर रहे हैं फ्यूजन 360 जो कि कैड सॉफ्टवेयर है। और आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे एक पैन है 18 सेंटीमीटर का, इसको प्लेट कह लें या पैन कह लें अंग्रेज़ी में, और ये हम देखेंगे कि किस तरह से बनाया जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके बच्चे 7वीं क्लास से ये कोर्सेज़ करना सीखें, क्योंकि हमारा एजुकेशनल स्ट्रक्चर है वो फेल हो गया है, नए ज़माने के हिसाब से नहीं है, बिल्कुल आउटडेटेड हो गया है। तो कोशिश करें कि आपका बच्चा 7वीं क्लास से इन कोर्सेज़ को करना शुरू करे इंटरनेट के ज़रिए। आजकल इंटरनेट हर एक के पास है, तकरीबन एक कंप्यूटर होना चाहिए, और ये टूल फ्री है। तो शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये पैन कैसे बनेगा। तो डबल क्लिक करके फ्यूजन 360 के आइकन पे ओपन कर देते हैं। तो ये फ्यूजन 360 की मेन वर्क स्पेस ओपन हो गई है। ये एक 3D वर्क स्पेस है और ये क्यूब से आपको रिप्रेजेंट हो रही है। ये एक टॉप प्लेन है, फ्रंट प्लेन है, राइट प्लेन है इसका। और हम करते हैं, ये कुछ ऊपर टूल्स हैं, हम करते हैं क्रिएट स्केच, और हम स्केच क्रिएट करेंगे टॉप प्लेन पर, जो कि ये है टॉप प्लेन। मैं क्लिक करता हूँ टॉप प्लेन पे और आप देख रहे हैं कि टॉप प्लेन हमारे सामने आ गया है। तो हम करेंगे एक सर्किल क्रिएट, यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट सर्किल के आइकन पर, और ये टाइप है सर्किल की सेंटर डायमीटर सर्किल। तो ये ओरिजिन पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और उसके बाद मैंने लेफ्ट माउस बटन छोड़ दिया है और मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ बाहर की तरफ, और ये 180 मिलीमीटर का एक सर्किल मैं क्रिएट कर रहा हूँ, यानी 18 सेंटीमीटर का बेस होगा इस पैन का जो हम क्रिएट कर रहे हैं, इस प्लेट का जो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो 18 सेंटीमीटर का एक सर्किल क्रिएट हो गया है। हम करते हैं फिनिश स्केच, और मैं इस होम आइकन पे दोबारा क्लिक कर देता हूँ। तो एक एंगल सा व्यू आ गया, एंगल व्यू थोड़ा सा आ गया है, और हम करते हैं इसको एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड हम करेंगे इसको 50 मिलीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर्स, और हम करेंगे इसको 25 डिग्रीज टेपर। ओके करते हैं। एज सिंपल एज दैट ये एक बॉडी क्रिएट हो गई है हमारी, जो कि थोड़ी सी प्लेट की तरह या पैन की तरह लग रही है। सिंपली आपने करना इसको ये है कि ये टॉप सरफेस पे क्लिक करना है, और उसके बाद आपने इसको शेल करना है, और शेल करना है 3 मिलीमीटर का इनसाइड शेल क्रिएट करना है। ओके किया तो ये पैन से क्रिएट हो गया। एज सिंपल एज दैट, इतना आसान काम ये। अब थोड़ा सा इसको इम्प्रूव कर लेते हैं। इस सर्किल पे क्लिक करते हैं और हम शैम्फर कर लेंगे, फिलेट कर लेंगे सॉरी, और फिलेट करेंगे हम इसका 1 मिलीमीटर का, इसको फिलेट करेंगे हम 25 मिलीमीटर का,
ओके करते हैं और हम जाते हैं शिफ्ट बटन दबा के मैं मिडिल माउस क्लिक करके रोल कर रहा हूँ और ये बॉटम सर्किल सरफेस को भी हम फिलेट कर लेते हैं और इसको हम करेंगे 22 मिलीमीटर्स का। ओके किया और इसके बाद ये टॉप एजेस जो कि शार्प होते हैं इसको क्लिक करके इसको भी फिलेट कर देते हैं 1 मिलीमीटर का, 1 मिलीमीटर का एक साइड से और ये 1 मिलीमीटर का दूसरी साइड से। तो विद इन नो टाइम हमारे पास ये पैन क्रिएट हो गया है फ्यूजन 360 में। ये सिंपलेस्ट लेसन है, बहुत ही आसान है, इसको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, लेकिन ये बिगिनिंग है मैकाट्रॉनिक्स के लेसन्स की जो कि आपको कहीं से कहीं ले जा सकते हैं, आपके बच्चों के मुस्तकबिल बनाने में बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं ये टूल्स। उम्मीद है कि ये लेसन कुछ बच्चों को सिखाएगा, कुछ उनका मुस्तकबिल बनाएगा और उनको कामयाबी से हमकिनार करेगा। फ्यूजन 360 के कुछ लेसन्स और मैं अपलोड कर चुका हूँ, कुछ वीडियोस और अपलोड कर चुका हूँ पहले से, और उसमें होपफुली पहला लेसन ये होना चाहिए क्योंकि मुझे लगा कि बहुत आसान है ये प्लेट डिज़ाइन करना, और इसके बाद आप दूसरे लेसन सीखें वो भी बहुत आसान है, और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में डायमेंशंस कैसे होती हैं और कैड सॉफ्टवेयर कैसे इस्तेमाल होते हैं, तो ये बड़ा कामयाब और बड़ा हेल्पफुल साबित हो सकता है। अगले लेसन में हम थोड़ा सा एडवांस जाएंगे और हम सीखेंगे एक कार का पिस्टन, एक जो इंजन होता है पेट्रोल इंजन, उसका पिस्टन कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद एक कनेक्टिंग रॉड होती है वो कैसे क्रिएट करते हैं, और उसके बाद उस क्रैंक शाफ्ट कैसे डिज़ाइन की जाती है। तो आप देखें कि थोड़े से टाइम में आप लोगों ने या बच्चों ने 3 चीज़ें सीखनी है कि पिस्टन क्या चीज़ होती है, क्रैंक शाफ्ट क्या चीज़ होती है, और कनेक्टिंग रॉड क्या होती है पिस्टन और कनेक्टिंग शाफ्ट की। और जब ये डिज़ाइन करेंगे उनको ये भी पता चलेगा कि ये चीज़ें आपस में मिलकर काम कैसे करती हैं, ठीक है। और होपफुली फ्यूचर लेसन्स में हम इलेक्ट्रिकल के भी कुछ सब्जेक्ट करेंगे। एक आर्डिनो का एक बोर्ड होता है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, उसको देखेंगे कैसे काम करता है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये कुछ मैं उन लोगों को सिखा सकूँ जिनको मुश्किलात पेश आ रही हैं फाइनेंशियली। तो प्लानिंग आपने करनी है, अपने बच्चों को गाइड करना है, ख़ुद गाइड होना है। अगर आप यंग हैं तो ख़ुद भी आपकी कोर्सेज़ करें। और इसके अलावा एक दूसरी सीरीज़ मैंने शुरू की हुई है जावास्क्रिप्ट की, जो कि एक वन ऑफ द टॉप लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, इफ़ नॉट द टॉप लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो ये दोनों कोर्सेज़ करें। ख़ासकर वो लोग जो कि जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग आपको बहुत ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करने वाली है, और मेरी कोशिश ये है कि जितना हो सके, जितना आसान तरीके से मैं आपको प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स की मदद से, जो कि रियल लाइफ प्रोजेक्ट हैं, उसकी मदद से जावास्क्रिप्ट और ये मैकाट्रॉनिक्स के कोर्सेज़ कराऊँ। तो मैं अपना काम कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आप अपना काम भी करेंगे और हम इस तरह से अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, ख़वातीन की रेस्पेक्ट करना सीखें और अपने कामों को दयानतदारी से करने की कोशिश करें। हर काम में दयानतदारी का अंसर डालें और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उन कामों में आपको कामयाबी देगा। सिर्फ उन कामों में कामयाबी मिलती है जिसमें दयानतदारी शामिल होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।